अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी, आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। तो लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में ये देखा था कि जो टेबल टैग है वो यूज़ किया जाता है HTML के अंदर रहते हुए अपने किसी भी पूरे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, कि स्ट्रक्चर को, लेआउट को बनाने के लिए। तो आज हम उसी टैग को यूज़ करते हुए अपने इस पूरे वेब पेज को के लेआउट को बनाना सीखेंगे कि लेआउट कैसे बनता है। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाला हर नया लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज के काम को। विजुअल स्टूडियो को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल में हम अपने जो आज फाइल बनाएंगे, जो पेज के लेआउट को क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखते हैं। उसका नाम हम रख लेते हैं इंडेक्स। .html लगाना साथ मस्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मैं आपको एक बात दोबारा कह रही हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो पर, इस लेक्चर पर न्यू आए हैं, उन्हें चाहिए कि मेरे सबसे पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, सुने, समझे, फिर ही आपको मेरे इस लेक्चर की आसानी से समझ आ जाएगी। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर आकर सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर हम अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के हर जो भी टैग्स और एट्रीब्यूट सीखे हैं उन्हें भी हम साथ साथ रिवाइज करेंगे। तो हम बेसिक कोड से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आकर हम बेसिक कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। टाइटल हम इसे दे देंगे अपने पेज को, जो कि आज हम अपने वेब पेज के पहले पेज को क्रिएट कर रहे हैं, कि पहले पेज के लेआउट को बना रहे हैं। सो हम यहाँ पर अपना जो टाइटल दे रहे हैं वो होम ही दे देते हैं, होम। और हेड सेक्शन के लास्ट में आकर हम यहाँ पर बॉडी का टैग लगा देते हैं। अब इस टैग के अंदर हमने अपने काम को स्टार्ट करना है। तो जैसा कि हम टेबल टैग को पढ़ चुके हैं, तो टेबल टैग को आज दोबारा लिखते हैं। टेबल टैग के अंदर हमने देखा था कि TR होता है टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमारे पास एक TD होता है टेबल डाटा यानी टेबल कॉलम। इसके अंदर हम लिखेंगे TD के अंदर कि हम आज जो बनाने वाले हैं वो है बैनर। बैनर अब बैनर हमने लिख दिया। अब हम इसी टेबल इसको पहले सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या व्यू आ रहा है। Ctrl+S दबाकर सेव किया और इसी फाइल को हम गूगल क्रोम पर ओपन कर लेते हैं। अब हमारी फाइल ओपन हो रही है गूगल क्रोम पर। तब तक हम अपने टेबल में आकर बॉर्डर दे लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा टेबल का टैग। इसके अंदर हमने बॉर्डर देना है, बॉर्डर इज इक्वल टू, बॉर्डर हो हमारा 1 पिक्सल का। अब हम इसे दोबारा Ctrl+S दबाकर सेव किया और गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये जो व्यू बना है ये ओपन हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। हमने अपना एक टेबल लगाया, उसमें बॉर्डर लगाया, उस बॉर्डर के अंदर ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है, हो गया ओपन। यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस जो वर्ड है इसके ऊपर टेबल बना हुआ आ गया। मैं थोड़ा सा, अच्छा मैं जूम नहीं करती, हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। अच्छा, हमने टेबल तो लगा दिया, टेबल यहाँ पर टेबल के अंदर हमने बॉर्डर दिया। बॉर्डर अब कलर दे देते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर स्पेलिंग ठीक है मेरे। अब हम इसके बॉर्डर कलर दे देते हैं रेड। बॉर्डर कलर हमने दिया रेड। इसकी विथ हाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं। मैं इसे विथ देती हूँ, विथ 900 और इसे हाइट देती हूँ, हाइट 200 पिक्सल। और ये हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं काम, इस वजह से हमारी मिस्टेक हो जाती है। अब हम इसे Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक टेबल आ गया। उस टेबल के अंदर लिखा है बैनर। उस बैनर के ऊपर हमने टेबल जो बॉर्डर लगाया वो 1 पिक्सल का है और उसका जो कलर है वो है रेड। अब हम इसे और एट्रीब्यूट लगाकर थोड़ा सा अमेजिंग बनाते हैं। यहाँ पर आकर हम अलाइन करते हैं अपने टेबल को कि अलाइन हो जाओ सेंटर में, कि अलाइन हो जाओ सेंटर
में, सेंटर में, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा क्या व्यू आता है। ये देखिए ये सेंटर में हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो वर्ड लिखा है इसके अंदर बैनर, ये भी हमारा सेंटर में आ जाए। तो हम टीडी के अंदर आकर, यहाँ पर टीडी के अंदर आकर हम कहते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ भी है वो अलाइन हो जाए सेंटर में। सेंटर, कंट्रोल एस दबाकर सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सेंटर में हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट अगले काम को स्टार्ट करते हैं। तो आप जब किसी भी वेब पेज को देखते हैं जो कि HTML या CSS की बुनियाद पर बनाया गया होता है, बेस पर बनाया गया होता है, तो उसमें ये पहले बैनर होता है, फिर मेन्यूज़ क्रिएट किए गए होते हैं। तो अब हम इसके आगे मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। इसी पूरे के पूरे टेबल को आप कॉपी कर लें। अगर आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं कॉपी कर रही हूँ। कंट्रोल C दबाकर आप इसे कॉपी करें और यहाँ पर आकर कंट्रोल V दबाकर पेस्ट करें। अब हम मेन्यूज़ के लिए टेबल लगाया। अब हम इसे यहाँ पर जो बैनर लिखा है यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें मेन्यूज़ चाहिए, MENUES, मेन्यूज़। अब इसे सेव कर लेते हैं और अब रिफ्रेश करके देखते हैं हम, तो ये देखिए हमारे पास सेम उसी तरह का एक और टेबल आ गया। तो इसमें आकर हम इसकी विथ हाइट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। विथ 990 ही हो, 900 ही हो हमारे पास, लेकिन इसकी हाइट जो हो वो मुझे 50 पिक्सल चाहिए। अलाइन सेंटर बॉर्डर कलर भी ठीक है। और ये जो टीडी है हमारे पास, इसे हम यहाँ पर हम सबसे पहले टीडी में लिखते हैं होम, और इन्हीं टीडी को हम कॉपी करके 5 टीडीज हम ले लेते हैं, 5 कॉलम्स ले लेते हैं। इसी टेबल के अंदर हमें 5 कॉलम्स चाहिए। कंट्रोल C दबाकर इसे कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल V इंटर करके कंट्रोल V, नहीं ये गलत हो गया, इस तरह नहीं करना था। चलो यहाँ पर आकर हमने कंट्रोल V दबाना था, हम कंट्रोल B दबाकर बैठ के अब दोबारा कंट्रोल V, 4 लाइन्स होंगी हमारे पास। पहला है हमारे पास होम, दूसरा है हमारे पास अबाउट, तीसरा है हमारे पास कॉन्टैक्ट, चौथा है हमारे पास गैलरी पेज। ये हमने मेन्यूज़ क्रिएट की हैं कि हमारे इसी वेब पेज से हम आगे किन किन पेजेस पर जा सकते हैं, होम पेज पर, अबाउट पर, कॉन्टैक्ट पर, गैलरी पर। अब इसे कंट्रोल S दबाकर सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए तो कॉन्टैक्ट और गैलरी में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। अब हम इनकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल करके इन्हें सेम एक जैसे हम बना सकते हैं इनके टेबल्स को। और हमारे पास 900 है, तो इससे जब हम 4 में डिवाइड करेंगे, 900 को 4 में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आकर हम अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर को, ये हमारा कैलकुलेटर, हम इसे ओपन करते हैं और ये हमारे पास, अब हम इसे 900 को 900 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 225 पिक्सल। हमारे पास यहाँ पर टीडी में आकर हमने यहाँ पर इसकी विथ देनी है, विथ इज इक्वल टू, हमने कैप्स लॉक दबाया हुआ था वही, अच्छा। अब हम लिखते हैं इसकी विथ यहाँ पर हम देते हैं 225। अब हम इसे कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं और इसी को यहाँ से कॉपी करके हर टीडी में पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट करते हैं, फिर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और फिर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और अब कंट्रोल S दबाकर सेव किया और अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसका क्या व्यू आता है। इसका व्यू थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आ रहा यही तो समझ नहीं आ रही। अबाउट होम, अबाउट, तो यहाँ पर अबाउट अस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी। अब इसे सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या
ओके, इसे छोड़ते हैं यहाँ से। कंट्रोल एस दबाकर सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं क्या हमसे मिस्टेक हो रही है। अभी भी नहीं हो रही समझ आ रही कि क्या हो रहा है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसके टेबल के अंदर आकर हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग दे देते हैं। सेल स्पेसिंग देते हैं और सेल स्पेसिंग दे देते हैं हम 7 दे लेते हैं और सेल पैडिंग भी 7 ही दे देते हैं। सेल पैडिंग इज इक्वल टू E7। अब हम इसे कंट्रोल एस दबाकर सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके इसका व्यू देखते हैं कि अब क्या बनता है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुका है मेन्यूज़। यहाँ पर बैनर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर मेन्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। इसका थोड़ा सा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग हम 7 से 10 कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 यहाँ पर एक टीडी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं हम। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर फिर पेस्ट कर देते हैं। अब कंट्रोल एस दबाकर सेव करते हैं। अब इसका व्यू देखते हैं क्या बनता है। ओके, हमारे पास 5 पेजेस आ चुके हैं। मेन्यूज़ में 5, यहाँ पर गैलरी की जगह हम लिख देते हैं वीडियो। कंट्रोल सेव। अब हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो हमने अब अपने बैनर को क्रिएट कर लिया और मेन्यूज़ को। अब हम इसके नीचे स्लाइडर को क्रिएट करते हैं कि स्लाइडर इसी टेबल को पहले वाले को जिसको हमने कॉपी किया था दोबारा कॉपी कर लेते हैं और इसके यहाँ से आकर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम बैनर, यहाँ पर जो बैनर लिखा है यहाँ पर लिखते हैं स्लाइडर। कंट्रोल ऐसा किया, हमने सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्लाइडर भी आ चुका है। पहले बैनर क्रिएट किया हमने, उसके बाद हमने मेन्यूज़ क्रिएट किए, अब मेन्यूज़ के बाद हमने स्लाइडर क्रिएट किया। अब स्लाइडर के बाद हमारे पेज में आता है, इसी को हम दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट और यहाँ बैनर की जगह स्लाइडर पर लगाया। अब हम लगाते हैं कंटेंट। तो इसकी हम जो हाइट है वो 200 से 300 कर लेते हैं। इसे हम सेव करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करके सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें पहले हमारे पास बैनर है, बैनर के बाद हमारे पास होम मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ के बाद हमारे पास स्लाइडर है, स्लाइडर के बाद हमारे पास कंटेंट है और अब कंटेंट के बाद हमने फूटर, जो लास्ट हमारे पास जो वो होता है टेबल होता है वो हमारे पास होता है फूटर। इसे यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फूटर। इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल, और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले बैनर, फिर मेन्यूज़, फिर स्लाइडर, फिर कंटेंट, उसके बाद फूटर। तो ये हमारे एक पेज का छोटा सा लेआउट है जो हमने क्रिएट किया आज। उसके अंदर हम अब कंटेंट पार्ट में आकर कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। ये जो कंटेंट है इसमें हम टीडीज जो हैं इसे ट्रिपल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ और भी चेंजिंग करनी है। टीडी इंटर, यहाँ पर पेस्ट, 3 टीडी हो गया हमारे पास कंटेंट। इसको सेव कर लेते हैं
यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए हमारे जो कंटेंट है इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। तो आप इनकी भी विड्थ और हाइट को चेंज करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो है ये छोटा हो जाए, ये भी छोटा हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो दरमियान वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसमें भी आप चेंजिंग कर सकती हैं। तो आए इसकी जो यहाँ पर TD अलाइन सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर विड्थ को कंट्रोल कर लें, विड्थ टोटल इसकी हमारे पास विड्थ है 900, तो यहाँ पर आप 200 कर दें और इसे यहीं से कॉपी करके इसे ये लास्ट वाले में पेस्ट कर दें। अब कंट्रोल एस करके सेव कर लें। 200 लेफ़्ट साइड से हो जाएगा, 200 राइट साइड से हो जाएगा और बाकी जो होगा वो दरमियान में रह जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गया है, देखते हैं दरमियान में हम अब 900 से 200, 200, 400, 500, तो यहाँ पर भी हम विथ आकर दे लेते हैं WIDTH विथ। यहाँ पर हम इसके अंदर 500 दे देते हैं क्योंकि हमारी 500 ही है 500। अब सेव करके देखते हैं कि इसका व्यू कैसा नज़र आता है। अब देखिए अब सही हो गया। पहला हमारे पास जो हमने टेबल क्रिएट किया वो बैनर का, बैनर के बाद हमने मेन्यूज सेट किए, मेन्यूज के बाद हमने स्लाइडर लगाया, स्लाइडर के बाद हमने कंटेंट, ये इस साइड पे हम पिक्चर्स लगा देंगे और इस साइड पे हम वीडियोस कुछ दे देंगे और इस साइड में हम कंटेंट लिख देंगे और यहाँ पर फूटर लगा देंगे। तो एक और चीज़ है कि मेन्यूज़ के नीचे हम कई वेबसाइट पर जाते हैं जो कि इंटरटेन वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर न्यूज़ भी चल रहे होते हैं, तो हम अपनी इसी लेआउट में न्यूज़ के लिए भी जगह बना लेते हैं। जहाँ पर हमने मेन्यूज़ क्रिएट किया है वहीं पर आकर हम टेबल के नीचे टेबल को पेस्ट करते हैं। हमारे पास टेबल नहीं है तो हम इसी टेबल को ले लेते हैं, स्लाइडर वाले को, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ चलेंगी, NUS न्यूज़, न्यूज़। और इसमें हम इसकी जो विड्थ है, विड्थ तो ठीक है लेकिन हाइट जो है इसे हम 50 पिक्सल कर देते हैं, 50 पिक्सल अलाइन सेंटर। अच्छा इसकी जो TD है ये हम इसे 2 कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें 2 TD चाहिए। इसे भी हम कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट किया और पहले TD की हम जो विड्थ है उसे कंट्रोल कर लेते हैं, विड्थ, इसकी विड्थ हम 50 कर देते हैं, 50, एक मिनट, 900 से 50 तो नहीं बट हम 100 कर देते हैं, 100। अब इसे सेव करते हैं और अब देखते हैं अब क्या व्यू आता है। रिफ्रेश किया, ये देखिए पहला बैनर, बैनर के बाद मेन्यूज़, मेन्यूज़ के बाद हमारे पास एक न्यूज़ है जो कि हमारे पास यहाँ पर सही से नज़र नहीं आ रही। एक बार दोबारा 100 से हम करते हैं 150। अब इसे सेव करके देखते हैं कि अब हमारे पास कैसा व्यू आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ लिखा होगा और यहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम मार्कर लगाकर टेक्स्ट की मूवमेंट करवा सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर एक न्यूज़ लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ आवर इंटरटेन पेज, आवर पेजेस फॉर पीपल इंटरटेनमेंट और इसके हम शुरू में मार्क्यू का टैग लगा देते हैं, मार्क्यू। ये हमारे पास HTML की लैंग्वेज है, इसमें हम अगर इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और इसे लास्ट में लगाते हैं। यहाँ पर ये HTML की लैंग्वेज है, इसमें अगर हम कहीं पर जो टैग है उसे छोटा बड़ा करके लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ये थोड़ा-सा इसका ख़्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर एचटीएमएल हम सीख रहे हैं, इस वजह से आपको कोई ध्यान नहीं देना, लेकिन जैसे हम जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज पे जाएँगे तो आपको बहुत ही केयर करनी होगी अपने कोड की। यहाँ से हम इसे कंट्रोल एस दबाकर सेव किया और गूगल क्रोम पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पर हमारी न्यूज़ चल रही है, आवर पेजेस फॉर पीपल इंटरटेनमेंट। तो ये हमारी न्यूज़ चल रही है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9, उसमें हम इस पूरे पेज को और ज़्यादा अमेजिंग बनाएंगे, देखेंगे कि इस पेज में हमने क्या करना है क्या नहीं। तो अभी तो हमने सिर्फ सिंपल सा एक लेआउट क्रिएट किया है अपने एक वेब पेज का, कि एचटीएमएल के अंदर रहते हुए हम टेबल टैग को यूज़ करते हुए कैसे अपने पेज को लेआउट को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बैनर लगाया, बैनर के नीचे हमने मेन्यूज़ सेट किए, मेन्यूज़ के नीचे हमने एक न्यूज़ चलाई, न्यूज़ के नीचे हमने स्लाइडर लगा दिया और स्लाइडर के नीचे हमने कंटेंट में हमारी यहाँ पर पिक्चर्स होंगी और यहाँ पर भी पिक्चर्स होंगी, यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट होगा हमारे बारे में, और नीचे हमने फुटर लगा दिया। सो उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आई हो गई। अगर तो आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा अच्छी कोशिश करूँगी, उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। आप सब जानते हैं कि आज के हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है। सो आप हमें मोटिवेट करें तो हम आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दें। तो उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो ना शेयर कीजिए ना लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझसे बार बार क्वेश्चन कीजिए, और ताकि मैं अपनी कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कर सकूं।